नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और लीजा मैथ्स पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि अपन एनसीईआरटी के बुक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। आज उसी कड़ी में मैं लेता हूं आज कक्षा 10 की किताब, और 10 की किताब से अपन आज प्रश्नावली नंबर 8 जो त्रिकोणमिति है उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं प्रश्नावली है अपनी त्रिकोणमिति का परिचय। अब इसको जानते हैं, पहले त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करें उससे पहले दोस्तों मैं इस प्रश्नावली का जो बेसिक है, जो अपने काम में आने वाली चीज़ें हैं उनको सॉल्व करवा लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, त्रिकोणमिति, अब इसको देखते हैं तो अपन एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल त्रिभुज ले लिया आपने, आप लोग सभी जानते हो कि ये एक त्रिभुज है। ये मैंने 90 डिग्री का ले लिया है कोण, 90 डिग्री का। इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया है मैंने बी और इसको दे दिया है सी। जो बी कोण है आपका 90 डिग्री का है, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है दोस्तों। और अपन लोग ये जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा क्या होती है? हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है दोस्तों? कर्ण होती है। और इस सी को मैं थीटा मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? थीटा कोई अन्य कोण है, थीटा मान लिया है। और इस कोण के सामने वाली भुजा होती है हमेशा क्या होती है? लंब। और जिस पे ये टिका हुआ होता है मतलब कर्ण हो गया, लंब हो गया, और अब आपका क्या बच गया है? आधार। ये आपका क्या हो गया? आधार। ये आपने समकोण त्रिभुज पे कार्य किया। देखो, एक त्रिभुज अपन और ले लेते हैं ऐसा ही। ये मैंने एक समकोण त्रिभुज ले लिया है, इसको नाम मैंने ए दे दिया है, इसको बी दे दिया है, इसको सी दे दिया। ये बी कोण आपका 90 डिग्री का है। आपको पता है समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। और अब की बार थीटा मैंने सी को ना मानकर यहाँ मैं मान लेता हूँ, तो अपने को पता है। यहाँ देखिए दोस्तों, थीटा के सामने वाली भुजा को अपने लंब माना था, तो यहाँ थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है? BC है। ये आपकी क्या हो जाएगी? लंब। तो कर्ण हो गया, लंब हो गया। अपनी जो तीसरी भुजा बच गई है वो क्या हो गई है? आधार। क्या हो गई है दोस्तों? आधार। तो यहाँ मैं कुछ नोट लिखवा देता हूँ आपको। आप साथ साथ पेन कॉफ़ी साथ रखें, साथ के साथ नोट्स बनाते रहें। तो यहाँ देखिए आप कि कोण, कोई भी कोण है, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? सामने वाली भुजा, भाई थीटा के सामने वाली भुजा, थीटा के सामने वाली भुजा क्या मानी थी अपन ने? लंब। क्या होती है? लंब। क्या हो गई दोस्तों? लंब होती है। आपका पहला नोट हो गया। दूसरे नोट की बात करें तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है दोस्तों? हमेशा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। ये सभी चीज़ें अपने को प्रश्नावली के जब सवालों को हल करेंगे तब अपने काम में आएंगी, इसलिए आपको ये पहले बताया जा रहा है। देखो आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एक त्रिभुज ले लिया है, एक और ये मैंने त्रिभुज ले लिया है, समकोण त्रिभुज ले लिया है। ये इसको ए मान लिया, इसको मान लिया मैंने बी, इसको मान लिया मैंने सी। तो ये आपकी आधार भुजा हो गई। यहाँ थीटा मैंने यहाँ माना है इसको, ये आधार हो गया। थीटा के सामने वाला हो गया लंब। ये 90 डिग्री का समकोण के सामने का हो गया क्या? कर्ण। अब करते हैं दोस्तों त्रिकोणमिति अनुपात की बात। अब अनुपात अपने पास 6 होते हैं। त्रिकोणमिति जो अनुपात है वो अपने पास 6 होता है। साइन थीटा, कोस थीटा,
तीसरा जो होता है tan थीटा, चौथा जो होता है cot थीटा और sec थीटा, और एक होता है दोस्तों cosec थीटा। मैंने यहीं से क्यों स्टार्ट किया, मेरे कहने का मतलब ये है इससे दोस्तों कि साइन का जो उल्टा होता है कोसेक होता है, कोस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक होता है, टेन का जो उल्टा होता है वो कोट होता है, या इसको यूं भी बोला जा सकता है कोट का जो उल्टा होगा वो टेन थीटा होगा, जो सेक थीटा का उल्टा होगा वो कोस थीटा होगा, जो कोसेक थीटा का उल्टा होगा वो होगा साइन थीटा। दोस्तों अपन इनके सूत्रों को याद करने के लिए एक ट्रिक लगाते हैं, एल ए एल लाल, लाल के ए, एक साथ पढ़ें इसको तो लाल बटा ये पूरा बटा कक्का, लाल बटा कक्का। तो एल का मतलब यहाँ है दोस्तों कर्ण, ये लंब भुजा से, सॉरी लंब भुजा से, के का मतलब है यहाँ पर कर्ण भुजा से, और ए का मतलब है आधार भुजा से। इतना समझ में आया होगा दोस्तों। अब इनके सूत्रों को अपन देखते हैं। अपने पास पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा। अब साइन थीटा का उल्टा यहाँ लिख देंगे अपन कोसेक थीटा। अपने को पता है साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। आगे बढ़े तो दूसरा लिख दिया मैंने कोस थीटा, तीसरा लिख दिया मैंने टेन थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है दोस्तों, सेक थीटा, और कोट थीटा का उल्टा हो गया दोस्तों कोट थीटा बराबर। अब साइन थीटा की बात करते हैं तो साइन थीटा यहाँ देखेंगे, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का जो फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया है लंब बटा कर्ण। अब अपने को पता है कोसेक का उल्टा होता है, तो कोसेक हो गया कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। यहाँ से भी देख सकते हैं कि कर्ण बटा लंब ऐसे उल्टा हो जाएगा कोसेक का। कोस के लिए देखते हैं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, यहाँ इसका उल्टा। सेक में देखें तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। छोटे से ट्रिक के माध्यम से देख रहे हैं दोस्तों, लाल बटा कक्का से देखो कितना आसान हो गया है इनको याद करना। टेन थीटा, अब जो टेन थीटा है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। कोट थीटा, कोट थीटा हो गया आधार बटा लंब, या इसका उल्टा कर लेते हैं, आधार आ गया ऊपर, आधार बटा लंब। ये आपके दोस्तों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात थे, और इनका जो भुजाओं में संबंध है साइन थीटा लंब और कर्ण को भुजाओं का जो संबंध है उनको दर्शाता है। कोसेक कर्ण और लंब वाली भुजा के संबंध को दर्शाता है। कोस आधार बटा कर्ण होता है, सेक हो गया कर्ण बटा आधार, टेन थीटा हो गया लंब बटा आधार, और इसका उल्टा कोट थीटा में आधार बटा लंब हो गया है दोस्तों। इतना आपको समझ में आया होगा। देखो अगर इनकी बात की जाए तो साइन थीटा को देखें अपन, तो साइन थीटा को ऐसे लिखा जा सकता है 1 बटा कोसेक थीटा, 1 बटा कोसेक थीटा, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। अगर मुझे कोसेक थीटा को लिखना है, अब आपको पता है कि ये दोनों आपस में विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं, तो ये 1 बटा साइन थीटा आ जाएगा, 1 बटा साइन थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार अपन कोस की बात करें तो कोस का उल्टा कौन होता है दोस्तों, कोस का उल्टा होता है सेक, तो इसको लिखा जा सकता है 1 बटा सेक थीटा। अगर सेक थीटा को दोस्तों लिखना है अपने को, तो अपन लिख सकते हैं 1 बटा कोस थीटा, क्योंकि ये कोस और सेक आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, टेन का देखते हैं। टेन थीटा बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा बराबर लिख सकते हैं अपन 1 बटा कोट थीटा। अपने को पता है टेन और कोट आपस में विपरीत होते हैं, तो कोट थीटा को अगर अपने को लिखना है तो कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बटा टेन थीटा। अब देखिए दोस्तों, इतने यहाँ तक आपने पढ़ा। एक मैं नोट फिर से लगाता हूँ, ध्यान देना। नोट, आपने टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है दोस्तों, यहाँ 1 बटा कोट थीटा पढ़ा है। इसके अलावा एक फॉर्मूला और है
जो होता है दोस्तों साइन थीटा बटा कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अगर साइन टेन को साइन और कोस की फॉर्म में आपको बदलना है, टेन को साइन और कोस में बदलना है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा। और अगर अपने को कोट थीटा बराबर अगर देखें इसका दूसरा फॉर्मूला, तो ये आता कोट को कोस ऊपर आ जाएगा दोस्तों और साइन आ जाएगा नीचे। दोनों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, एक याद रख लो को मतलब दोनों में ऊपर आ रहा है, तो कोट थीटा बराबर हो गया कोस बटा साइन, और टेन थीटा में इसका उल्टा हो गया। इतना समझ में आया होगा दोस्तों, आशा करता हूँ। एक जो अपने काम में आने की चीज़ है वो ये है, आपने 8वीं क्लास 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, एक अपने प्रमेय चलती हैं, उसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। अब ये प्रमेय क्या है दोस्तों, ये प्रमेय जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, त्रिभुज की अपने जो तीनों भुजाएं हैं, कौन कौन सी, कर्ण, लंब और आधार, इनमें संबंध बताती है। और ये संबंध किस प्रकार से है कि कर्ण भुजा का वर्ग, कर्ण भुजा का वर्ग, कर्ण भुजा का वर्ग आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होती है। कर्ण का वर्ग आधार भुजा के वर्ग प्लस लंब भुजा के वर्ग के बराबर होती है। ये आपकी थी पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय है दोस्तों। अब देखते हैं आगे दोस्तों, अपन ने बेसिक देख लिया है, अब अपन प्रश्नावली के सवालों को करते हैं। प्रश्नावली 8.1 को ले लेते हैं। इसका पहला सवाल देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, त्रिभुज ABC बनाना है अपने को और B समकोण है, उसमें AB भुजा दे रखी है 24 सेंटीमीटर, BC दे रखी है 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, इसको कर लेते हैं अपन, जैसे इसने बोला है वैसे अपन लिख लेते हैं। तो देखो, त्रिभुज ABC बनाना है अपने को, प्रश्नावली 8.1 को अपन कर रहे हैं। इसका जो पहला सवाल है उसको हल कर रहे हैं अपन। त्रिभुज ABC अपन को लेना है, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये अपन ने ले लिया है त्रिभुज ABC, ये ले लिया, इसको मैंने मान लिया है A, इसको मान लिया है मैंने B और इसको मान लिया मैंने दोस्तों C। ये अपने को बोला गया है कि B कोण समकोण है, तो मैंने B कोण को समकोण दे लिया है। ये AB बराबर अपने पास 24 है और BC जो आपका है वो है 7, BC 7 है। अब देखिए दोस्तों, अपने को इसको सॉल्व करना है और अपने को फाइंड आउट करना है क्या कि साइन A और दूसरा करना है कोस A। ये इसका पहले का पहला था। और दूसरा जो अपने को निकालना है दोस्तों, वो निकालना है साइन C कोस C, ये आपको निकालना है। अब देखो दोस्तों, त्रिभुज को अपन नोटिस करते हैं तो इसमें दो भुजा है, ये 7 है अपने को, यहाँ देखो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, ये क्या है अपने पास कर्ण, मतलब दो भुजा अपने पास है, तीसरी भुजा अपने को ज्ञात करनी है। तो अपन जानते हैं, हम जानते हैं, ऐसा लिखेंगे, हम जानते हैं। और क्या जानते हैं अपन कि कर्ण की भुजा जो है उसका वर्ग आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। ये दोस्तों अपने को जानते हैं, अपने को निकालना है कर्ण। तो दोस्तों अपने पास जो आधार है वो कितना है, 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस आधार जो आप लंब जो है अपने पास वो 24 है, तो इसका वर्ग कर दिया, 7 का वर्ग कर दिया 49 और इसका वर्ग हो गया दोस्तों 576। और ये इसको जोड़ा तो अपने पास आ गया फ्रेंड्स 625। और ये दोस्तों अपने पास आया है कर्ण के वर्ग के बराबर। अगर यहाँ वर्ग हटाते हैं दोस्तों, यहाँ अपने को वर्ग हटाने पर इधर अंडर रूट हो जाता है और 625 का अंडर रूट कितना हो जाएगा दोस्तों 25। तो अपने पास कर्ण जो आ गया है वो अपने पास आ गया है 25। अब बना लेते हैं अपन, अपना ये त्रिभुज था, ये A, अपना ये B और ये अपना C, ठीक है। यहाँ अपने पास ये 7 था, ये 24 और ये अपन ने ज्ञात कर लिया कितना आ गया है 25। अब देखो
पहला ज्ञात करना है साइन ए। अब ए के लिए ज्ञात करना है तो थीटा अपने को ए मानना पड़ेगा, ये थीटा हो जाएगा। अगर थीटा अपन दोस्तों ये मान रहे हैं तो अपने अनुसार तो ये हो जाएगा अपना, ये तो 90 डिग्री का था, ये थीटा के सामने वाली भुजा हो जाएगी दोस्तों क्या, लंब। इससे जो समकोण के सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और ये हो जाएगा दोस्तों बचा हुआ अपना क्या हो गया, आधार। तो सबसे पहले अपने को निकालना है फ्रेंड्स साइन ए बराबर। अब साइन ए बराबर ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो आपने पढ़ा है कि जो साइन का सूत्र होता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब लंब कितना है दोस्तों अपने यहाँ 7 है, ए के लिए यहाँ 7 है, और कर्ण अपने पास है कितना दोस्तों 25। तो साइन कितना आ गया है 7 बटा 25। दूसरा जो है ए के लिए अपने को ज्ञात करना है कोस ए। अब दोस्तों यहाँ अपन ने पढ़ा है कि कोस ए बराबर किसके होता है, आधार बटा कर्ण के होता है, आधार बटा कर्ण के, आधार बटा कर्ण। अब ए के लिए याद करना है तो थीटा अपना ए ही है, तो यहाँ आधार अपना क्या है, ये रहा आधार कितना है 24 बटा, और कर्ण कितना है अपने पास, कर्ण है अपने पास 25, 24 बटा 25, ये अपना हो गया है दोस्तों। ये अपना फर्स्ट पार्ट था। इसका जो दूसरा पार्ट है अपन दोस्तों वो देखते हैं। दूसरा पार्ट जो है अपना, दूसरा पार्ट जो है अपने को ज्ञात करना है साइन सी, साइन सी। अब कोण यहाँ दोस्तों सी है, तो सी के लिए अपन देखते हैं, ये अपना त्रिभुज हो गया है। त्रिभुज में अपने पास ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये अपने को पता है 90 डिग्री है। सी के लिए है तो ये थीटा किसको मान लेंगे, सी को। और कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई है दोस्तों, लंब। और लंब अपने पास ये कितना था यहाँ पे 24, ये 7, और ये कितना था 25, और ये आपका हो गया है दोस्तों कर्ण, और ये बचा हुआ क्या हो गया है दोस्तों, आधार। आधार हो गया है साइन सी बराबर। अब साइन सी, साइन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, अभी तक अपन ने देखा है। तो लंब बटा कर्ण, तो यहाँ से लंब कितना हो जाएगा 24, और कर्ण अपने पास कितना है दोस्तों 25, तो इसका हो गया 24 बटा 25। आगे बढ़ते हैं अपन साइन कोस, कोस सी। दूसरा जो अपने को ज्ञात करना है कोस सी। अब कोस बराबर होता क्या है, आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण। और अब की बार भी अपने को सी कोण के लिए निकालना है, तो ये बनाया हुआ है अपना त्रिभुज, तो सी के लिए आधार तो कितना है 7 है, और ये जो कर्ण है वो कितना है अपना 25, ये हो जाएगा 25। ये था दोस्तों अपना पहला प्रश्न। अब अपन बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, और दूसरा प्रश्न देखिए अपना क्या है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न समझ में आया होगा। दूसरा है आकृति 8.13 में, ये आपके पास आकृति दे रखी है। इसमें ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। देखो करते हैं इसको, आकृति बनाते हैं। पहले अपने पास जो दे रखा है फ्रेंड्स, दूसरा जो है अपना, ये यहाँ मैंने दूसरा लिख दिया है, यहाँ मैं दूसरा लिख रहा हूँ प्रश्न को। दूसरा जो है अपने पास, दूसरा इसकी आकृति है दोस्तों 8.3, जैसा कि प्रश्न में बोला गया था। यहाँ मैं बना लेता हूँ। ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये P है, ये Q है, और ये R है, और इसमें जो Q है वो 90 डिग्री का है। ये इसमें दे रखा है आपके पास, ये दे रखा है अपने पास कितना दोस्तों, ये 13 दे रखा है, ये 12 दे रखा है। और अब देखो अपन करते हैं आगे, तो अपने इसमें दो भुजा दे रखी है आपके पास, ये लंब दे रखा है, ये कर्ण दे रखा है, अपने को निकालना है। ये लंब है आपका, ये कर्ण है, और ये बच गया आपका आधार बच गया है। आधार आपको ज्ञात करना है, तो अपने पहले एक दो भुजा दे रखी है, एक भुजा ज्ञात कर लेते हैं। एज वी नो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि कर्ण का वर्ग जो है वो आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है, ये अपन जानते हैं। तो यहाँ से अपन देखें तो अपने पास कर्ण तो दे रखा है 13,
दे रखा है यहाँ पे 13, और अपने पास आधार नहीं दे रखा है, तो आधार अपने पास नहीं दे रखा है, आधार अपना QR, आधार है अपना QR का वर्ग कर दिया, प्लस लंब कितना है अपने पास 12 है, 12 का भी वर्ग कर दिया। 13 का वर्ग किया 169 हो गया, 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा, लेकिन इसको इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस का। दोबारा समझना, 13 का वर्ग करेंगे जब 169 हो गया, और फिर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा, 144 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, बराबर अपने पास है QR का वर्ग। 169 में 144 को जब लेस करते हैं तो अपने पास आता है 25, और 25 आता है अपने पास QR के वर्ग के बराबर। अगर QR बराबर अपन निकालते हैं तो 25 का क्या कर देते हैं अपन, अंडर रूट। तो इसी प्रकार दोस्तों अपने पास 25 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और QR क्या था अपना, आधार था। ये तो ये कितना आ गया अपने पास, 5 आ गया है। अब जो अपने को पूछा है वो अपन देखते हैं। अपने को पूछा गया है फ्रेंड्स, यह मैं कर देता हूँ, tan P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है अपने को। तो सबसे पहले देखते हैं tan P का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब tan P के लिए ज्ञात करना है, किसके लिए ज्ञात करना है, P के लिए। तो यहाँ अपन ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं। ये अपना त्रिभुज हो गया है, ये P, ये Q और ये R, ये तो पता है आपको 90 डिग्री का है। P के लिए पूछा है तो ये कोण क्या हो गया, थीटा हो गया। और ये अपने पास 12 आया था, ये 13, और ये कितना आया था, 5। ये अपन ने ज्ञात किया है, क्या आया था, 5। तो अपने को पता है थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, ये हो गई लंब, और ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और बाकी जो बच गई ये हो गई क्या, आधार। tan बराबर अपने पढ़ा है फॉर्मूले में, tan बराबर अपने पास क्या होता है, यहाँ देखिए अपन ने पढ़ा है tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार अपन यहाँ लिख देंगे, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब तो कितना है अपने पास, 5 है, और आधार कितना है, ये रहा आधार अपना 12। कोट R भी ज्ञात करना है तो कोट R भी ज्ञात कर लेते हैं, कोट R बराबर। अब यहाँ P था कोण, यहाँ R को मानना है कोण, तो दूसरा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा अपने को। ये अपन ने ट्रायंगल बना दिया है, ये P, ये Q और ये R, ये अपने को पता है 90 डिग्री का है। ये 12 था, ये 5 था, और ये कितना था, 13 था। तो यहाँ R के लिए अपने को ज्ञात करना है, तो फ्रेंड्स अपने को R को ही क्या बनाना पड़ेगा, थीटा मानना पड़ेगा। R को अपन ने क्या मान लिया है, थीटा। अब अपने को पता है कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और बाकी जो बच गया अपना आधार हो गया। तो कोट अपने को पता है कि tan का उल्टा होता है, तो आधार बटा लंब। अब यहाँ से अपन इसको उल्टा नहीं कर सकते दोस्त, क्यों, क्योंकि ये P के लिए मान था, ये कोण P के लिए मान था। अब अपन R के लिए मान ज्ञात करेंगे, तो R के लिए R वाले ट्रायंगल में जाएंगे जिसको अपन ने थीटा को R माना है। ये यहाँ से आधार अपना है फ्रेंड्स 5 बटा लंब है अपना कितना, 12। लंब कितना है अपना, 12। अब अपने को जो मान ज्ञात करना था वो था अपना tan P माइनस कोट R, इसका मान ज्ञात करना था। तो tan P का मान अपने पास आया 5/12 माइनस कोट R का मान भी कितना आया, 5/12, और 5/12 में से 5/12 गया तो कितना आ जाएगा अपने पास, 0। ये अपना दूसरा प्रश्न था। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपन तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न जो अपना है, तीसरा प्रश्न यहाँ आगे कर लेते हैं। तीसरे प्रश्न को देखते हैं, तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न है अपने पास, यदि साइन A 3/4 है तो कोस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब एक ही फॉर्म में ही आपको मान ज्ञात करना है। तो पहले लिख लेते हैं जो अपने पास दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ मैंने लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 3। अब जो 3 है अपने पास अपने को दिया है,
दिया क्या है अपने को, दिया साइन ए बराबर 3/4 ये दिया हुआ है। और अपने को पूछा है कोस ए और tan ए का मान पूछा है, इसके बराबर क्या होगा। तो अपन को जो दिया है उसी से सॉल्व करते हैं। साइन ए बराबर अपने पास दिया हुआ है। अब साइन ए आपको पता है कि साइन होता क्या है, लाल बटा कक्का से अपन देखें तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। और अपने पास दिया हुआ है 3 और 4, मतलब लंब का मान 3, कर्ण का मान 4। ऐसा अपन ट्रायंगल बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये अपना त्रिभुज हो गया। अब यहाँ मैं इसको ए मान लेता हूँ, यहाँ इसको बी माना मैंने, यहाँ इसको सी माना, और यहाँ जो बी कोण है वो समकोण मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ अपने थीटा एक लाना है अपने को। तो थीटा के सामने वाला लंब है, तो लंब कितना है अपने पास 3, और कर्ण कितना है अपना 4, तो भुजा के सामने ये कितना हो जाएगा 4। इसके अनुसार ए के अनुसार किया है अपने, एक को थीटा माना है, तो लंब अपना था कितना 3, इसलिए ये थीटा के सामने वाली भुजा आपको पता है लंब होती है, और ये जो कोण है उसके सामने की भुजा क्या हो गई, समकोण के सामने भुजा कर्ण हो गई। इतना समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं। अपने पास जैसे देखा जाए तो ये अपना आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये अपना क्या हो गया, कर्ण हो गया है। अब इसमें लंब है, कर्ण है, अपने पास क्या नहीं है, आधार नहीं है। तो यहाँ अपन जानते हैं, हम जानते हैं, तीसरी भुजा निकालते हैं यहाँ, कि कर्ण का जो वर्ग है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। कर्ण यहाँ से दे रखा है अपने पास 4 का वर्ग बराबर आधार ए बी दे रखा है, मतलब दे नहीं रखा है, ए बी भुजा है, प्लस लंब कितना दे रखा है अपने पास 3 का वर्ग दे रखा है। 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, लेकिन 9 को जब इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का, और यहाँ इधर बच गया अपने पास ए बी का होल वर्ग। 16 में से 9 चला जाएगा तो 7 आ जाएगा, और 7 आएगा अपने पास ए बी के वर्ग के बराबर, और जब ए बी बराबर ही ज्ञात करेंगे तो अपने पास 7 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट। अब इसका अंडर रूट अपन नहीं जानते, इसलिए अपन ने यहाँ ऐसा का ऐसा अंडर रूट 7 लिख दिया। जो आधार आया है अपना, वो आधार आ गया है फ्रेंड्स अपने पास अंडर रूट 7 आ गया है। अब अपने को जो मान ज्ञात करना है वो अपन ज्ञात कर लेते हैं। पहला ज्ञात करना है कोस ए बराबर। अब कोस ए बराबर ज्ञात करना है तो अपने को पता है कि ये ए के लिए ही तो था, ए के लिए था ये ट्रायंगल, तो इसी से ले लेते हैं कोस। अब कोस बराबर होता क्या है मैंने बताया है आपको, ये देखिए यहाँ मैंने पहले बता दिया है। कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। यहाँ से देखिए आधार बटा कर्ण क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार, अब आपका आधार तो कितना है अंडर रूट 7, और कर्ण कितना है, ये रहा आपके पास कर्ण, क्या आ जाएगा 4। और दूसरा जो आपको ज्ञात करना था tan ए, अब ये भी ए के लिए है तो ए के लिए हो जाएगा। tan ए बराबर tan होता है क्या, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब तो कितना है यहाँ पे 3 है, और आधार कितना है अंडर रूट 7। यह आपका प्रश्न नंबर 3 था। समझ में आया होगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 4 प्रश्न को देखते हैं अपन। चौथा प्रश्न क्या है अपना, चौथा प्रश्न है यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। चलो लिख लेते हैं अपने पास जो दिया हुआ है। ये जो चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न अपने पास है, दिया है, क्या दिया हुआ है अपने पास, तो अपने पास दिया हुआ है 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है ना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो कोट ए बराबर 8 तो है इधर, 15 इधर गुणा में है तो इधर आएगा तो ये हो जाएगा भाग में। तो कोट ए बराबर अपन लिख सकते हैं 8/15। और अपने को पता है कि कोट ए लाल बटा कक्का से क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब होता है। ठीक है। और अपने को ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है साइन ए सेक ए, साइन ए की मान ज्ञात करना है।
और सेक ए का मान ज्ञात करना है, ये अपने को ज्ञात करना है। चलो जैसा बोला है इसका ट्रायंगल बना लेते हैं अपन। ए के लिए बनाना है, ए के लिए बनाना है अपने को, तो ए के लिए बनाएंगे तो यहाँ वही मैं ए के लिए यहाँ ए मान लिया, यहाँ बी और यहाँ सी। ए के लिए बनाएंगे तो यहाँ थीटा हो जाएगा ये 90, ये तो हो जाएगा आपका लंब, ये हो जाएगा अपना आधार और ये हो जाएगा अपना कर्ण। आधार अपने पास दे रखा है कितना 8, लंब अपने पास दे रखा है 15। अब की बार क्या ज्ञात करना है अपने को कर्ण। तो अपन करते हैं यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। अब पाइथागोरस प्रमेय से अपन करते हैं तो पाइथागोरस प्रमेय अपनी है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के होता है। ठीक है, तो यहाँ से कर्ण अपने पास नहीं दे रखा है, तो कर्ण कितना है अपना, कर्ण है अपना AC है, AC है, लेकिन अपन वैसे लिख लेते हैं कर्ण का वर्ग बराबर आधार कितना दे रखा है 8 का वर्ग प्लस लंब कितना दे रखा है 15 का वर्ग। 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 15 का हो जाएगा 225, 15 का वर्ग हो गया आपका 225, 8 का 64 हो गया। तो 225 और 64 मिलकर हो गया फ्रेंड्स ये 289। ये अपने पास आया है किसके बराबर, कर्ण के वर्ग के बराबर आया। अगर कर्ण बराबर ही अपन ज्ञात करेंगे तो यहाँ 289 का क्या हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, और अपने पास 289 का अंडर रूट कितना आ जाएगा अपने पास 17। तो अपना जो कर्ण आ गया है वो आ गया है कितना दोस्तों 17 आ गया है। अब अपने को जो ज्ञात करना है वो ज्ञात कर लेना है। अब देखो यहाँ भी अपने को ए में ही ज्ञात करना है, तो अन्य ट्रायंगल बनाने की जरूरत और त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं है। साइन ए की बात करें पहले तो साइन ए, तो साइन होता क्या है लाल बटा कक्का से, लाल बटा कक्का से हो गया लंब बटा कर्ण। अपन पढ़ा था अभी पहले लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब तो कितना है अपना 15, लंब तो कितना है 15 है, बटा कर्ण कितना है 17, तो 15 बटा 17। दूसरा ज्ञात करना है अपने को सेक ए। अब सेक क्या होता है, सेक होता है अपना, देखो यहाँ देखिए सेक अपना हो गया है, यहाँ पे सेक है ये रहा सेक कर्ण बटा आधार, और यहाँ से देखिए तो कर्ण बटा आधार। ठीक है, लाल बटा कक्का से अपन इसको तुरंत लिख सकते हैं। तो सेक थीटा अपना हो गया है कर्ण बटा आधार, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार बराबर। चलो कर्ण देखते हैं, इसमें कर्ण कितना है 17 है, और ये जो आपका आधार है वो कितना है 8 है। ये आपका प्रश्न नंबर 4 था, ये प्रश्न नंबर 4 था। अब अपन देखते हैं 5वां प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न जो है अपना, 5वां प्रश्न देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ठीक है, देखो करते हैं इसको। अपने पास जो दिया हुआ है उसको कर लेते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन दिया है अपने पास, दिया है क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर अपने पास दिया हुआ है 13/12, और सेक थीटा अपन जानते हैं लाल बटा काका से क्या होता है, सेक थीटा कर्ण बटा आधार होता है। क्या होता है, कर्ण बटा आधार। ठीक, अब यहाँ इसका ट्रायंगल बना लेते हैं। कौन सी भुजा अपने पास नहीं है वो अपन ज्ञात कर लेंगे। कर्ण अपने पास दिया हुआ है कितना, कर्ण दिया हुआ है अपने पास 13, आधार दिया हुआ है 12, और अपने को क्या ज्ञात करना है लंब ज्ञात करना है। चलो लंब अपने को ज्ञात करना है, तो यहाँ से अपन पाइथागोरस प्रमेय से कर लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा अपन जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है,
तो कर्ण का वर्ग, कर्ण है अपने पास 13, तो 13 का वर्ग, आधार अपने पास दे रखा है 12, तो 12 का वर्ग प्लस लंब नहीं दे रखा है तो लंब का वर्ग, यहाँ 13 का करेंगे 169, इस 12 का 144 को इसको इधर लाया तो 144 माइनस का बराबर, ये लंब के वर्ग के क्या हो गया बराबर। 169 में से 144 को लेस करेंगे तो आ जाएगा अपने पास कितना 25, और ये किसके बराबर आया लंब के वर्ग के बराबर। अगर अपन लंब बराबर ज्ञात करेंगे तो 25 का वर्गमूल करना पड़ेगा और अपने पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और लंब कितना आ गया अपने पास 5। अब देखो, अब ज्ञात कर लेते हैं अपने पास। तो अब देखो यहाँ अपने को अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब ये जो सेक के अलावा जो बच गए हैं उनको अपने को ज्ञात करना है। तो पहला ले लेते हैं साइन थीटा, थीटा के लिए ज्ञात करेंगे सभी थीटा, तो ये होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब इसमें लंब तो कितना है 5 और कर्ण कितना है 13, क्योंकि ये थीटा के लिए तो बनाया था। और दूसरा ज्ञात करेंगे कोस थीटा, और कोस थीटा होता क्या है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार तो कितना दे रखा है इसमें, आधार तो दे रखा है 12, आधार तो दे रखा है 12 और कर्ण दे रखा है कितना 13। आगे देखते हैं टेन थीटा बराबर ज्ञात किया, तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा होता क्या है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, तो लंब तो कितना है इसका 5 है और आधार कितना है 12, ये 12। आगे देखते हैं, इसी में देख लेते हैं टेन कोट थीटा। अब कोट थीटा तो अपने को पता है कि कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, और इसका उल्टा होता है, या चाहे वैसे सूत्र से देख लो तो इसका उल्टा कर देता हूँ मैं 12/5। और क्या सेक थीटा, अब सेक थीटा का भी अपने को पता है कि इसका उल्टा होता है कोस का, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 13/12। और कोसेक थीटा की बात करें, कोस 13/12 देखो ये परसेंट में ही था, ये परसेंट में वाला ही अपन ने कर दिया है, ये अपने को नहीं करना था। कोसेक थीटा बराबर साइन का उल्टा होता है, तो ये आ जाएगा 13/5। ये आपका 5वां प्रश्न था दोस्तों। अगर दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर मैंने बताया है कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आगे अपन रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे। और 10वीं क्लास, जो 8वीं क्लास और 9th क्लास, इन तीनों ही जो NCERT की बुक्स हैं इनके प्रश्नों को हल करेंगे एक एक करके। अभी अपने 10th क्लास में जो 8वीं चैप्टर अपन ने स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, ये अब की बार 2021 में 21-22 का जो है एग्ज़ाम लगेगा। अब इसमें 30% सिलेबस को हटाने के कारण इस प्रश्नावली का जो मार्क है वो 12 नंबर कर दिया गया है, जो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आप इस प्रश्नावली को ध्यान से समझें। कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आए तो आप दोबारा कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।